जिनके वंश को हरि ने ही बढ़ाया है, जिनके वंश को हरि ने ही प्रारंभ किया, वो हरिवंश। और हित नाम क्यों लगा? हित माने प्रेम। जो प्रेम प्रदायन करता है कौन? हरि ने जिनका वंश बढ़ाया, वो हित हरिवंश। तो हरिवंश, चलो खेलो हमारे साथ। तो हरिवंश जी कहते, मेरो खेल कछु अनोखो है, कछु अलग है। तो बच्चों के साथ बोले हम अलग लीला करें। वो क्या लीला करोगे? तो गौर वर्ण का एक बालक, गोरा गोरा बालक, उसको तो पीतांबरी पहना देते, उसके गले में हार पहना देते, उसके सिर पर मुकुट पहना देते, उसको पटका पहना करके वन के कुछ पुष्पों को लेकर के कान पर लटकाए दिए, कछु यहां कर दिए, इस प्रकार उनका श्रृंगार कर देते। और श्याम वर्ण का एक बालक, श्याम वर्ण के बालक को नीचे लहंगा, ऊपर चुनरी, नाक में नथवे, सर मैया की निकाल लाते। और श्याम वर्ण के बालक को बिल्कुल गोपी जैसा श्रृंगार कर देते। मतलब मन में भाव क्या आता कि किशोरी जी तो आज पीतांबरी पहन करके, मुकुट पहन करके घूम रही हैं और श्याम सुंदर सखी बन करके घूम रहे हैं, ऐसी भावना आती उनके। परिवर्तित श्रृंगार कर देते। उनके श्रृंगार को ठाकुर जी स्वीकार करते थे। कैसे? यहां श्री व्यास मिश्र जी भोग की थाली लेकर के आए और श्री राधा मोहन लाल जी के सामने जैसी पधराई और पर्दा करके गए। थोड़ी देर बाद जैसे ही पर्दा हटा करके भोग उठाने लगे, भोग उठाते ठाकुर जी को देखा, सो क्या पाया कि ठाकुर जी तो गोपी बने हुए हैं चुनरी ओढ़ करके, और किशोरी जी जो है उन्होंने मुकुट धारण कर रखो। परिवर्तित श्रृंगार उनकी सेवा में हो जाता। व्यास मिश्र जी बोले, मैंने तो सुबह श्रृंगार किया था, मुकुट तो मैंने ठाकुर जी को धराया, ये ठाकुर जी चुनरी ओढ़ के काहे को बैठे हैं और ये किशोरी जी मुकुट धारण करके बैठी हैं। श्रृंगार परिवर्तित कर दिया, दोबारा से ठीक किया। पता नहीं कहां दिमाग रहता, आजकल बुढ़ापा आ गया है। श्रृंगार व्यवस्थित करके और अनवसर का समय करके, और जैसे ही गए वापस, थोड़ी देर बाद लौट करके जब आए और जैसे पर्दा पुनः खोला तो फिर से क्या पाया? ठाकुर जी ने फिर से चुनरी पहन ली, किशोरी जी ने फिर से मुकुट धारण कर लिया, फिर से श्रृंगार परिवर्तित है क्यों? व्यास मिश्र जी बोले, जी हो क्या रहा है? ये लाल जी कैसी लीला कर रहे हैं?